हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि 2 दिन के बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि इस बार जो वीकेंड्स थे हमारे उनमें हमारी क्लासेस रही, चाहे वो सैटरडे हो संडे हो। 1.5 घंटे की क्लास हम लोगों ने की और बढ़िया रहा। काफ़ी कुछ हम लोगों ने अपने वीकेंड्स पे कवर किया। ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं की थी कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो। लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी, दोनों सैटरडे और संडे की, जिसका आप रिवीजन भी बड़े आराम से कर सकते थे और आप लोगों ने किया, नो डाउट। तो आज हम लोग करेंगे मेंसुरेशन का अगला पार्ट। मेंसुरेशन 3D हम लोगों का चल रहा था। संडे में हम लोगों ने 2 पार्ट मेंसुरेशन 3D के कर भी लिए थे, और दोनों मैं कहूँगा मेजर पार्ट थे आपके। घनाभ और घन, यानी कि क्यूबॉइड एंड क्यूब, दोनों हमने कंप्लीट किए। अब आज ऐसे ही 2 और मेजर पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, हालांकि उतने बड़े नहीं है, लेकिन 2 पार्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो सिलेंडर और एक शंकु, यानी कि सिलेंडर एंड कोन, यानी कि बेलन और शंकु। और कल हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है हमारा स्फेयर, यानी कि गोला, और जो 2D के बाद हम लोगों ने छोड़ दिया था, कौन सा? पॉलीगन। उन दोनों को हम कल कंप्लीट करके चैप्टर को एंड कर देंगे। बड़ा चैप्टर है इसमें, मानते हैं भाई। चलो करते हैं शुरुआत आगे बेलन की। अब बेलन किस तरीके से दिखता है और क्या क्या उसके फॉर्मूलेज होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया लगवाता हूं। भाई, बेलन होता है कुछ इस तरीके से। अरे सर, ये क्या कर दिया आपने? अभी रुको, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं इसमें। ये होता है बेलन। आपने पाइप देखा होगा, आपके घर में पाइप वगैरह जो होते हैं, वो एक बेलन, वो बेलन मत समझना जिनसे रोटी बनती है, वो वाला बेलन नहीं। बेलन यानी कि जो बिल्कुल स्ट्रेट पाइप है, उसको 2 कोने से काट दो, छोटा सा पाइप मिलता है, उसको कहते हैं बेलन। और आपने देखा होगा जो बेलन होता है उसका दोनों जो एंड होते हैं वो सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार होते हैं। दोनों एंड क्या होते हैं बच्चे? दोनों एंड सर्कुलर होते हैं। मान लो जैसे, अगर मैं आपको बेलन का थोड़ा सा रूप दिखाता हूं, तो कुछ इस तरीके से होता है वो, ऐसे। ये पाइप है ना? और आप इधर से देख रहे हो, ये सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार पार्ट है। दूसरी तरफ से देखोगे तो ये भी सर्कुलर है, यानी कि एक ऐसा पाइप जिसके दोनों एंड, जिसके दोनों सिरे क्या हो? वृत्ताकार, यानी कि सर्कुलर हो। ये भी सर्कुलर वृत्ताकार और ये भी सर्कुलर। और ये क्या है इसकी? ये है बच्चे इसकी हाइट। क्या है इसकी? हाइट है। तो यहां पर हम कहेंगे कि भैया ये तो इसकी हाइट है, यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई। और दोनों सिरे क्या हैं इसके? दोनों एंड क्या है? वृत्ताकार। और वृत्ताकार है तो इनका रेडियस यानी कि त्रिज्या भी होगी, है भाई। अगर दोनों सिरे इसके सर्कुलर हैं, वृत्ताकार है, तो इनकी त्रिज्या भी होगी, बिल्कुल होगी। तो ये त्रिज्या है और ये हाइट है। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूले क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला आता है बच्चे इसका वॉल्यूम का, आयतन का। सबसे पहला फॉर्मूला आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है इसका वॉल्यूम? इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार। अब वृत्ताकार क्या होता है उसके लिए 2D मेंसुरेशन पड़ गया हो। सेकंड आता है भैया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या आता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। इंग्लिश में क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। और वो होता है इसका 2 पाई आर एच। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच।
और तीसरा आता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं बच्चा, टोटल सरफेस एरिया। और ये होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r, 2πr और ब्रैकेट में h+r। ओके, तो एक होता है वॉल्यूम जिसको कहते हैं πr²h, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πr और ब्रैकेट में h+r। ओके, अब ये तीन फॉर्मूले बेसिकली इसमें हैं और तीनों फॉर्मूलों पे हम अच्छे अच्छे सवालों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बता दो मुझे। कल की क्लास अपलोड नहीं हुई? अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो हो जाएगी बच्चा, अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी। कह रहा 6 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन का आयतन बताओ। भाई बेलन का आयतन क्या होता है बच्चा, बेलन का आयतन होता है πr²h। अब चूंकि हमें ये तो व्यास दिया हुआ है, डायामीटर, और हमने सीखा है जो डायामीटर होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो यहां से त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, 3। भाई जो व्यास होता है, डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, त्रिज्या का डबल होता है, 2r बराबर 6, r कितना आ गया, 3। अब हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम का πr²h। पाई की वैल्यू कितनी लेनी होती है, 22/7। आर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14, ये कर दिया। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दिया 132, 132 दूनी नहीं, 22 दिया 66 है, सॉरी 22 दिया 66, 66 दूनी 66 दिया 192, 192 दूनी कितना होता है, 396। कितना आ गया, 396। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे सभी का वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 96 पाई है। भाई बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 96 पाई दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चे वो होता है 2πrh, होता है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। और वो 96 पाई दिया हुआ है, तो पाई से तो पाई काट दो, पाई से तो पाई काट दो, और हमें ऊंचाई 12 दे दी, रेडियस हमें निकालना है बराबर 96। तो 12 अट्ठे 96 और 2 से जाएगा 2 चौको 8, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 4। वही हमसे पूछा है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चले, ये सवाल करिए। चौदह सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है। कर्व्ड सरफेस एरिया, अगेन उसने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया। कह रहे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कोई बेलन की बात करते हैं, कोई सिलेंडर की बात करते हैं, तो उसका जो आधार होता है, उसका जो बेस होता है, वो क्या होता है, सर्कुलर।
यानी कि वृत्ताकार। तो इसने क्या पूछा है, इस आधार का क्षेत्रफल, यानी कि बच्चे एरिया ऑफ द बेस आपसे पूछा है। तो अगर एरिया ऑफ द बेस पूछेगा तो हम जानते हैं भैया ये तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर है, वृत्ताकार है। तो अगर आधार का क्षेत्रफल कहेगा तो आपसे पाई आर स्क्वायर की बात करेगा, क्योंकि किसी भी बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त होता है, सर्कल होता है। ठीक है। अब कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है बच्चा, 176। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। कितना दे दिया, 176। और हमें ऊंचाई दे दी है 14 सेंटीमीटर। तो 2 × 22/7 गुणा आर गुणा 14, ऊंचाई 14 है ना, 176। तो 22 से कटेगा, 22 या 8 176। 2 से कटेगा, 2 चौको 8। 7 से कटेगा, 7 दूनी 14। और 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। तो रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी मिल गई हमको, त्रिज्या मिल गई बच्चा 2। बोलो, त्रिज्या कितनी मिल गई, 2। अब सवाल कहता है उसके आधार का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है बच्चा, एरिया ऑफ द बेस। और हमें पता है जो बेस होता है वो सर्कल यानी कि वृत्त होता है। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 22 गुणा 2 दूनी 4/7, दैट इज 88/7। और यही हमारा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ आगे बढ़ू, सही है क्या, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। सारा खेल फॉर्मूले का है बच्चा। इसको देखिए जरा। सवाल है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई, एक ठोस बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या का 4 गुना है। ठोस बेलन की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का कितना है, 4 गुना। आपको रेशियो बना लेना है ऊंचाई और त्रिज्या का। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला है, उसने बोला है जो ऊंचाई है ना वो त्रिज्या का 4 गुना है। जो हाइट है वो रेडियस का 4 टाइम्स। अगर रेडियस 1 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4। अगर रेडियस 1 है तो ऊंचाई हो जाएगी 4, क्योंकि ऊंचाई त्रिज्या का 4 गुना है। क्या मैं इसको आर और इसको 4R कह सकता हूं, हालांकि नहीं भी कहूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसने कितने गुना यानी कि रेशियो में ही पूछा है। फिर भी लिख लो आप, किसी भी रेशियो को जब आप ओरिजिनल संख्या मानते हो तो आर लगा देते हो। अब उसने क्या पूछा है, कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल का रेशियो, यानी कि आपसे पूछ रहा है 2 पाई आर एच। और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो आपसे उसने पूछा। यस। अब देखो, पाई से तो पाई कट गया, वेरी गुड। एक रेडियस से एक रेडियस कट गया, बचा कितना, 2H रेशियो आर। एच की जगह क्या रखना है, 4। 4 दूनी 8R। और आर की जगह क्या रखना है, आर। आपसे क्या कह रहा है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का कितने गुना है। आधार के क्षेत्रफल का, बच्चे आधार का क्षेत्रफल कितना है, आर। तो भैया वक्र कितना है, 8। तो कितने गुना हो गया अगर मैं आपसे पूछूं, भाई उसने यही तो पूछा। देखो फिर से पढ़ो, ये लाइन को फिर से पढ़ो कि जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो आधार के क्षेत्रफल का कितना गुना है, आधार के क्षेत्रफल का। तो आधार का क्षेत्रफल है आर और ये है 8। तो कितने गुना हो गया, जल्दी से मुझे बताओ कितने गुना। आप कहेंगे सर सीधा सीधा 8 गुना दिख रहा है। कितना,
सीधा सीधा 8 गुना दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। ये सवाल पे आइए जरा। सवाल है, यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात, दो बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा भाई। बेलन की त्रिज्या, रेडियस का रेशियो कितना दे दिया है उसने? 4:5। ऊंचाई, हाइट का रेशियो कितना दे दिया उसने? हाइट का रेशियो दे दिया 5:2। अब उसने आपसे पूछा है आयतन का अनुपात। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयतन। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? किसी भी बेलन के अगर मैं आयतन की बात करूंगा तो बच्चे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोलो हाँ, यस और नो। पाई आर स्क्वायर एच। और अगर मैं वॉल्यूम आयतन की बात करता हूं तो भैया मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा पाई, और आर कितना है इसका? 4, तो 4 का स्क्वायर, और एच कितना है इसका? 5। अनुपात पाई, इसका आर कितना है? 5, पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है इसका? 2। पाई से पाई कट गया, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 5 पूरे 25, 25 दूनी 50, जीरो से जीरो कट गया, तो आयतन का रेशियो कितना आ गया? आयतन का रेशियो आ गया 8:5 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने आपसे क्या बोला कि वॉल्यूम का जो रेशियो है वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। पाई आर स्क्वायर यानी कि हमें त्रिज्या का स्क्वायर करना है और इंटू एच। बात क्लियर है? यस। अब रेडियस कितना है? 4:5 का रेशियो। हाइट कितना है? 5:2 का रेशियो। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई और 4 का स्क्वायर इंटू 5, पाई 5 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा 80-50 यानी कि 8:5। आगे बढ़े, चलो ये सवाल करिए जरा। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, आधार की त्रिज्या में कितना? 20% की वृद्धि, और ऊंचाई में 33.1/3% की कमी की जाती है, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि या परिवर्तन होगा? कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि जब भी हम परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को मेंसुरेशन में करते हैं कि भैया त्रिज्या इतनी बढ़ी, ये उतना घटा, उतना घटा, जब भी हम मेंसुरेशन में परसेंटेज वाले क्वेश्चन करते हैं, हमेशा आपको क्या करना है? हमेशा आपको देखना है कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। तो आपको प्यारे बच्चे आयतन का रेशियो, सॉरी, आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर एच, कितना? पाई आर स्क्वायर एच। ये पहला काम आपने करना है कि कभी भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन अगर वो मेंसुरेशन में पूछ रहा है तो आप देखो उसने एक्चुअल में पूछा क्या है। उसने पूछा है आयतन। आयतन का फॉर्मूला लिख दो। अब रेशियो लिखो। कह रहा त्रिज्या में 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, और 33 सही 1/3 का होता है 1/3। ये बात पता है? 1/3। हाँ। अब कह रहा है त्रिज्या में 20% की वृद्धि, यानी कि रेडियस में क्या किया है? रेडियस में किया है 5 से 6।
रेडियस में क्या किया है, रेडियस में क्या है, वृद्धि, तो 5 से 6। अब अगला काम सुनो, हमें देखना है फॉर्मूले में, फॉर्मूले में पाई से तो कोई मतलब नहीं है, ये भी मैंने आपको कल सिखाया कि हमें कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं होता। जैसे पाई हो गया 2 3 4 5, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उन्हें हटा दिया करो। अब आप देखो कि जो हमारा आयतन का फॉर्मूला है उसमें रेडियस कितनी बार आया है। समझो फिर से, मैंने आपसे क्या बोला, परसेंटेज वाला क्वेश्चन जब भी मेंसुरेशन में पूछा जाएगा हमेशा देखना है उसने पूछा क्या है। सर उसने आयतन में परिवर्तन, वॉल्यूम में चेंज पूछा है, तो आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। फिर आप जितने भी परसेंटेज हैं सबको भिन्न में बदल दो, बदल दिया। अब देखो इसमें जो कांस्टेंट टर्म, जो स्थिर संख्या है उनसे कोई मतलब नहीं है, उसको उनको हटा दो, हमें मतलब है रेडियस और हाइट से। अब आप देखो कि जो रेडियस है वो फॉर्मूले में कितनी बार आया है। आपने देखा कि सर रेडियस तो 2 बार आया, आर स्क्वायर। भाई रेडियस कितनी बार आया, 2 बार, तो आपने क्या करना है, 2 बार वृद्धि करनी है। 5 से 6 और 5 से 6, 2 बार आपको बच्चा वृद्धि करनी है, 2 बार, 2 टाइम्स। फिर आप देखो हाइट, ऊंचाई कितनी बार आई है, सर ऊंचाई तो एक ही बार आई है, तो भैया ऊंचाई में कमी हुई है ना, कमी, तो 3 से 2 कर दो। इसमें कमी हुई है तो 3 से 2 एक ही बार करो। ये तो रेडियस हो गया 2 बार, और ये ऊंचाई हो गई, हाइट, 1 बार, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग चलेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 पूरे 25 तिया 75 और 6 छिंग 36 दूनी 72। अब आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो 75 से 72 हुआ, तो भैया 3 की कमी आई है। कितने की कमी आई है, 3 की कमी आई है वॉल्यूम में, आयतन में। और अगर हमें परसेंटेज में कमी देखनी है, परसेंटेज कमी कितनी है, तो 3/75 गुणा 100, तो ये जाएगा 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 से 3 गया, तो 4% की कमी है। डिक्रीज बाय 0.4 ना, इंक्रीज तो होगा ही नहीं, डिक्रीज बाय 4, हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि डिक्रीज बाय 4 यानी कि 4% की कमी। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा लेना, आपके एग्जाम में बिल्कुल आने लायक है। बेलन वगैरह से परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमसे पूछा क्या है, उसका फॉर्मूला, उसमें रेडियस कितनी बार आया, त्रिज्या कितनी बार आई, हाइट कितनी बार आई, उतनी बार ही हमें बढ़ाना या फिर घटाना है सवाल के अकॉर्डिंग। ओके, आगे बढ़ूं, वेरी गुड। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है 2 बेलनाकार बर्तन जिनकी त्रिज्या क्रमशः 15 और 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई क्रमशः है 35 और 15 सेंटीमीटर है, पानी से भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं, पानी से क्या है, पानी से भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं। यदि इस पानी को एक अन्य बेलनाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है उसमें डाल दिया जाता है, तो बर्तन की त्रिज्या बताओ, तीसरे वाले की। पढ़ो सवाल को, फिर हम थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि आपके पास 2 बेलन है, 2 बर्तन है बेलनाकार, एक ये है, एक ये है, ठीक है भाई। कह रहा है इसकी त्रिज्या, इसका रेडियस कितना है 15 और इसका रेडियस कितना है 10। कह रहा है इसकी ऊंचाई 35 है और इसकी ऊंचाई कितनी है 15। ओके, अब कह रहा है ये पानी से भरे हुए हैं, पूरे लबालब हैं ये पानी से। कह रहा है इस पानी को तीसरे बर्तन में उड़ेला जाता है, ये तीसरे बर्तन में पानी को डाला जाता है दोनों बर्तन से हटा के। तो भैया ऊंचाई इसकी 15 दे रखी है हमें और रेडियस पूछ लिया, बताओ क्वेश्चन समझ में आया। तो अगर उसने दोनों बर्तन के पानी को तीसरे बर्तन में डाला तो भैया इन दोनों का वॉल्यूम
आयतन जो होगा वो प्लस होकर तीसरे के आयतन के बराबर हो जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला कि इन दोनों का वॉल्यूम प्लस करके, इन दोनों का आयतन प्लस करके तीसरे के बराबर कर दो और आपका जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर करेंगे भाई। पाई और त्रिज्या कितनी है पहले वाले की? 15। और पहले वाले की हाइट कितनी है? पहले वाले की ऊंचाई 35 है, प्लस पाई, दूसरे वाले की त्रिज्या 10 और दूसरे वाले की हाइट 15 बराबर पाई। रेडियस हमें निकालना है और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15। करिए सॉल्व इसे, पूरा समीकरण बना दिया। क्या मैं यहां से पाई को कॉमन ले लूं? यस। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 गुणा 35 प्लस, नहीं 15 का स्क्वायर नहीं, आप यहां से 15 पाई ले लो। यहां से 15 और पाई कॉमन आ जाएगा, यहां से भी 15 और पाई कॉमन आ जाएगा। तो आप क्या करो, पूरा 15 पाई कॉमन ले लो, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना। जब भी बीच में प्लस का साइन होता है तो हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो यहां 15 और 15 दोनों तरफ दिख रहा है, पाई और पाई दोनों तरफ दिख रहा है, तो 15 पाई कॉमन आ जाएगा। एक ही 15 बचेगा क्योंकि एक तो हम कॉमन ले लिए। 15 गुणा 35 प्लस 15 तो कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, 10 का स्क्वायर 100 बचेगा केवल। और ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू 15। अब देखो 15 से 15 कट गया, पाई से पाई कट गया, आप जोड़ेंगे 15 5 75, 15 तिया 45 और 7 52 प्लस 100 बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 525 प्लस 100 625। तो आर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 625 यानी कि 25। आप कहेंगे सर त्रिज्या कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ओके, दोनों के आयतन को मिलाकर आपने तीसरे के बराबर कर दिया। ओके, चले आगे। वेरी गुड, अच्छा सवाल था ये सवाल देखिए। सवाल है 22 सेंटीमीटर ऊंचाई और 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार रोलर 10 चक्कर लगाता है तो यह कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों को तो यह सवाल ही समझ में नहीं आएगा कि यह सवाल कहना क्या चाह रहा है। फिर मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। एक बार या नहीं, 2 बार आप इस सवाल को पढ़ो, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। कह रहा 22 सेंटीमीटर ऊंचाई और 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार रोलर 10 चक्कर लगाता है तो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? आप बच्चे ऐसा सोचो कि कोई रास्ता है, या फिर ऐसे सोचो ये बेलनाकार रोलर, रोलर का आपने देखा होगा जो रोड रोलर होते हैं, सचिन टिचकुले वाली फिल्म अक्षय कुमार की जो आई थी, है ना, जिसको वो धक्के लगा के चढ़ाता है और फिर वो पीछे खिसकता हुआ आता, घर को उड़ा देता है वो, है ना। तो उस रोलर का जो पहिया होता है अगला कुछ इस तरीके से होता है। अगला जो बड़ा सा पहिया होता है, क्या वो इस तरीके से होता है उस रोड रोलर का जो रोड को इक्वल करता है? ऐसे ही होता है ना, कुछ ऐसे वाला। अब अगर ये रोड रोलर का पहिया है, समझना बात को, ये रोड रोलर का पहिया इसको समतल करते हुए चलेगा ऐसे, ये ऐसे करता हुआ चलेगा, ऐसे ऐसे करता हुआ चलेगा। तो बच्चा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये रोड रोलर जो है, ये रोड रोलर जो है, ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? और ये मैं आपको बता चुका हूं।
एक चक्कर में। भाई पूरा जब एक चक्कर लगाएगा तो जितना इसका सरकम फेरेंस है, भाई ये रोड रोलर मैं यहां बना देता हूं, ये रोड रोलर है, और ये इस तरीके से ऐसे जाके आगे जाके रोड को समतल करेगा, ऐसे घूमता हुआ जाएगा, घूमता हुआ जाएगा। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है रोड रोलर की, हाइट आपको 22 दे रखी है, और त्रिज्या आपको 42 दे रखी है। आप मुझे बताओ एक चक्कर में इसने कितनी दूरी तय करी? आप कहेंगे जितनी इसकी पेरीमीटर है, परिधि है। बच्चा एक चक्कर में इसने कितनी दूरी तय करी है? 2πr। और 10 चक्कर में कितना करेगा? 10 चक्कर में आप कहेंगे 2πr इंटू 10, तो 2 गुणा 22/7, और रेडियस कितनी है? 42, और गुणा 10, तो 7×42, 22×2 = 44, गुणा 6×10, ये आ जाएगा 6×4 = 24, 6×4 = 24 और 2 = 26। तो 2640 मीटर की दूरी, क्या बोला बच्चा मैंने? अच्छा ये 42 सेंटीमीटर है, तो 2640 सेंटीमीटर की दूरी इसने तय करी है। 2640 सेंटीमीटर की दूरी इसने तय करी। क्या बात समझ में आई? 2640 सेंटीमीटर की दूरी इसने 10 चक्कर में तय करी है। एक चक्कर में 2πr, और भैया 10 चक्कर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2640 सेंटीमीटर की दूरी आ गया 10 चक्कर में। अब 10 चक्कर में सपोज दैट ये जो दूरी आ गई, ये कितनी आ गई? 2640 सेंटीमीटर। और रोड रोलर की ऊंचाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। भाई अपनी ऊंचाई जितना ही तो समतल करता हुआ जाएगा, ये यहां से यहां तक जितनी इसकी चौड़ाई है उसको समतल करता हुआ जाएगा एरिया को। तो आपसे कह रहा है कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? तो ये एक आयत यानी कि रेक्टेंगल बनाएगा। ये क्या बनाएगा? उस क्षेत्रफल का आयत। भाई आपने आपने क्रिकेट पिच देखी होंगी, देखी है ना क्रिकेट पिच? जब क्रिकेट पिच को समतल किया जाता है तो उनके ऊपर रोलर घुमाया जाता है, और क्रिकेट पिच एक कैसी बन जाती है? एक आयताकार, एक रेक्टेंगुलर बन जाती है। क्रिकेट पिच रेक्टेंगुलर ही होती है ना, और उसको रोड रोलर से समतल किया जाता है। तो उसकी एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई। आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा, और उसको मीटर स्क्वायर में हम बदल देंगे। भाई ये हो जाएगा 22 × 2640, ये 0, 22×4 = 88, 22×6 = 132, और 8 = 140, 22×2 = 44, 44 और 14 = 58। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। इसमें आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में, तो 4 0 से डिवाइड कर दो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे? 100 का स्क्वायर कर देंगे, 4 0 आ जाएंगी। आप इसे डिवाइड करते हो तो ये मिलेगा 5.808 मीटर स्क्वायर। कितना मिलेगा बच्चा? 5.808, यानी कि लगभग हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.808। बिल्कुल डिटेल में ले जाकर मैंने आपको समझाया। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन फॉर्मूला टिकाया, आंसर नहीं। बहुत डिटेल में आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि भैया कोई रोलर है, वो ऐसे समतल करता हुआ जाएगा, तो एक चक्कर में जितना उसकी परिधि है, पेरीमीटर है, 2πr जितना समतल करेगा। 10 चक्कर में करेगा, 10 गुणा कर दो, तो हमें पता चल गया कि 10 चक्कर में वो 2640 सेंटीमीटर की दूरी को समतल कर देगा। उसकी चौड़ाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। दोनों को गुणा कर दिया तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ऑप्शन में मीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 4 0 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 5.808 मीटर स्क्वायर। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं अब हॉलो सिलेंडर के बारे में। हॉलो सिलेंडर मतलब एक आयतन का ही फॉर्मूला पढ़ना है बस। हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन। खोखला बेलन
खोखला बेलन क्या होता है? जो अंदर से खाली होता है। अभी जो हमने पढ़ा वो सॉलिड सिलेंडर पढ़ा। सॉलिड सिलेंडर का मतलब है कि मान लो ये सिलेंडर है, ये इधर से भी कवर है, बिल्कुल ये भरा हुआ है दोनों तरफ से। आप मान लो सीमेंट से भरा हुआ है, सीमेंट से भरा हुआ है, अंदर से कुछ भी इसमें स्पेस नहीं है। अब जो हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे बच्चे हम खोखला बेलन। खोखला बेलन यानी कि हॉलो सिलेंडर, जिसमें एक मोटाई सिलेंडर की क्या होती है बच्चा? सिलेंडर की एक थिकनेस होती है, एक मोटाई होती है। हालांकि ये बहुत कम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस जैसे एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो, आइडिया आपको होना चाहिए कि खोखला बेलन, हॉलो सिलेंडर, ये अंदर वाले की त्रिज्या आर हो गई और ये बाहर वाले की त्रिज्या कैपिटल आर हो गई। ठीक है, हाइट तो दोनों की सेम रहेगी एच। ठीक है, अब जो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो थिकनेस है, ये जो मोटाई है ना, आपने देखा होगा ये जो मोटाई, ये वाले की मोटाई की अगर मैं बात करता हूं, ये वाला थिकनेस जो है, ये थिकनेस कैसे निकलती है? आप क्या करो, आप बड़े वाले आर में से अगर मैं थिकनेस निकालना चाहूं, थिकनेस मोटाई, मोटाई अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या करेंगे? बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका थिकनेस, है ना। जो बाहर वाला आपका सिलेंडर है उसमें से आप अंदर वाला सिलेंडर का रेडियस माइनस कर दो तो थिकनेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ये तो आ गया थिकनेस। अब हम इसका आयतन का फॉर्मूला लिखते हैं, केवल आयतन का। आयतन, इस सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई, और बड़े वाले आर स्क्वायर में से छोटे वाला आर स्क्वायर माइनस कर दो और गुणा एच। ये होता है खोखले सिलेंडर का, खोखले बेलन का आयतन। पाई, बड़े वाला त्रिज्या जो है आर बाहर वाले सिलेंडर का, उसमें से छोटे वाले की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस कर दो, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी इसमें आप थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर सकते हो। आर प्लस आर और आर माइनस आर इंटू एच, ऐसे भी लिख सकते हो इसे भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ओके, चलो अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल देखेंगे जरा, पहला क्या है क्वेश्चन में? सवाल कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई। मोटाई के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मोटाई क्या होती है? थिकनेस। तो 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलन के निर्माण के प्रयुक्त सामग्री का आयतन 96 पाई है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं का योग क्या होगा? यानी कि उसने आपसे आर प्लस आर पूछ लिया। उसने क्या पूछा? आंतरिक और बाह्य त्रिज्या, यानी कि सम ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई, आर प्लस आर की वैल्यू आपसे पूछी है। भैया हमें पता है कि जो मोटाई उसने 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ये आर माइनस आर की वैल्यू है, क्या है कि नहीं? एच उसने आपको दे दिया 24 सेंटीमीटर। क्या हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 96 पाई के, जो कि हमें दिया हुआ है ना आयतन। तो क्या मैं इसको और थोड़ा सा लिख सकता हूं, जो मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था आर प्लस आर और आर माइनस आर में, और आर माइनस आर बराबर 96 पाई। पाई से पाई उड़ा दो, आर माइनस आर की वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है? 1, और एच हाइट कितनी दे रखी है? 24 बराबर 96। तो 24 चौके 96, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 4। क्या हमसे यही पूछा उसने? आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं का योग। यस, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है।
अगर वो अलग अलग त्रिज्या भी पूछेगा, अलग अलग रेडियस पूछेगा, तब भी हम निकाल देंगे। कैसे? हमें r प्लस आर दिया हुआ है मोटाई, हमने आर माइनस आर दिया हुआ है, आर प्लस आर निकाल दिया, a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, a और b की वैल्यू अलग अलग हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने बोट एंड स्ट्रीम में ये सीखा था। अच्छा सवाल है ना, इजी भी है, खोखला बेलन का बहुत आसान है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर, मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन अगर पूछा गया तो इसी तरीके का। ये सवाल बताइए जरा। सवाल कर रहा है खोखली बेलनाकार नली जो 20 सेंटीमीटर लंबी है, खोखली बेलनाकार नली, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब 20 सेंटीमीटर लंबी है, लोहे से बनी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास, व्यास बोला है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसका लोहे का आयतन बता दो, वॉल्यूम। देखो हमें व्यास दे रखा है, अगर मैं कहूंगा 2r बराबर कितना दिया हुआ है 8, बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है 8, तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा। ऐसे ही हमें आंतरिक व्यास दिया हुआ है, कितना बचा 6, तो यहां से r कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3। ये ध्यान देखना है, देना है कि उसने व्यास दिया हुआ है रेडियस। कई बार बच्चे व्यास को भी रेडियस मान लेते हैं और उसमें लगे रहते हैं सॉल्व करने में, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सवाल को बड़े आराम से पढ़ना है। भैया हमें हाइट दे रखी है 20, अब हमसे आयतन पूछा, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, तो आर प्लस आर और आर माइनस आर इंटू एच, ऐसे भी लिख दो आप। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 3 7, और एक बार बड़े में से छोटा घटाएंगे 1, और h कितना है 20, 7 से 7 गया, 22 दूनी 44, और ये 0 लास्ट में रहेगा। कितना हो गया बच्चा, 440 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो सभी का आ गया? तो हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, अगर आया तो। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक, अगला टॉपिक जिसका नाम है शंकु। शंकु, कोन। बर्थडे जन्मदिन मना है तुम में से किसी का? मना हो तो बताओ, अच्छे से समझ जाओगे शंकु क्या होता है, या मेरी तरह तुम भी अभागे रह गए? ये होता है शंकु। नहीं सर ये तो त्रिभुज है। अरे बनाएंगे भैया शंकु, रुको तो सही। ये होता है आपका शंकु। बर्थडे कैप, जन्मदिन वाली कैप, जन्मदिन वाली कैप जो होती है उसको कहते हैं हम शंकु। अब जो शंकु होता है भैया, उसका नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, देखो बना के बन जाए तो, उसका नीचे वाला जो पार्ट होता है ना वो सर्कुलर होता है। क्या होता है उसका नीचे वाला पार्ट? वृत्ताकार होता है, सर्कुलर फेस होता है नीचे वाला पार्ट। बर्थडे, जब भी तो मैं कह रहा हूं अगर जन्मदिन मना हो तो आप समझ जाओगे कि नीचे वाला पार्ट क्या होता है, वृत्ताकार होता है। अब अगर नीचे वाला पार्ट वृत्ताकार होता है तो भैया यहां से यहां तक इसका एक रेडियस यानी कि त्रिज्या भी होगी। अगर नीचे वाला पार्ट एक वृत्ताकार है, सर्कुलर है, तो भैया इसकी एक त्रिज्या भी होगी। अब त्रिज्या है तो इसकी एक हाइट क्या होगी, इसकी एक हाइट भी होगी। तो यहां से यहां तक की, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी हमेशा। जो एक शंकु की हाइट होगी ना, एक शंकु की जो ऊंचाई होगी, वो त्रिज्या से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल। तो ये ऊंचाई है, ये रेडियस है, और ये इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब इसमें एक चीज और है, इसमें एक ऊंचाई और होती है भैया, इसमें एक ऊंचाई ये भी होती है जिसको कहते हैं एल। ये वाली जो ऊंचाई है
इसको क्या कहते हैं, एल। और इसका नाम होता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट या स्लेंट हाइट भी बोल दो, वो बोलने का फर्क होता है। ठीक है, ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज का है ना। तो स्लांट हाइट या स्लेंट हाइट आप कुछ भी बोलो इसे। और इसको हिंदी में, अपनी हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक या फिर तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई। ठीक है भाई। तो स्लांट हाइट या स्लैंट हाइट होती है इसकी तिरछी ऊंचाई। ये इसकी हाइट है और ये क्या है, इसका रेडियस है। क्या आपको यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नहीं दिख रहा? क्या ये समकोण त्रिभुज बनता हुआ नहीं दिख रहा आपको, जिसमें ये हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लैंट हाइट है? बोलो, दिख रहा है कि नहीं, कि ये हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लांट हाइट है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहां ट्रिपलेट तिर्यक भी काम करेगा, ट्रिपलेट जो हमने पढ़े थे। यहां पर पाइथागोरस भी लगा सकते हो। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी आप लगा सकते हो यहां पर। या फिर ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो फिर ये लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चे इसका आयतन का, वॉल्यूम का। फिर है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएसए। फिर है इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। तो तीन फॉर्मूले हमें बेसिकली इसमें देखने हैं। पहला फॉर्मूला है आयतन का। बच्चे हमने पढ़ा था बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन यही पढ़ा ना हमने। और इसको आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या करो, बेलन के आयतन को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको शंकु का आयतन मिल जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल यानी कि तिरछी ऊंचाई। शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, तिर्यक सॉरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहां एल की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारे सवालों में, बहुत सारे सवालों में आपको रेडियस देगा, हाइट देगा और वक्र पृष्ठ पूछ लेगा। वहां हमें ये वाला फॉर्मूला लगाकर एल निकालना पड़ेगा। या फिर हम ट्रिपलेट्स हमारे दिमाग में हैं तो भी एल आ जाएगा ट्रिपलेट से सीधा, 5 8 5 12 13 10 24 26 इस तरीके से। और हम यहां पर रखकर फिर सी एस ए निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर और ब्रैकेट में क्या है बच्चा, एल प्लस आर। ये है इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये तो होता है आपका चौथा फॉर्मूला। इसको चौथे फॉर्मूले के रूप में भी याद कर सकते हो। ओके, चलो सवाल कैसे बनते हैं जरा देखते हैं। देखिए बच्चे जरा इसको, कल हम ये चैप्टर एंड कर देंगे, है ना। सर सीजीएल की तरह एसएससी जीडी की भी डेट बढ़ेगी क्या? जीडी में तो अभी टाइम है, और टाइम है अभी, जब तक तो चीजें सुधर जाएंगी। डोंट वरी। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 10 है और तिर्यक ऊंचाई 11 है। अब तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या है बच्चा, एल। एल बराबर 11 दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि आर बराबर 10 दिया हुआ है। अब कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई को 22/7 रख दो, आर कितना है 10 और एल प्लस आर, इन दोनों को जोड़ दो, 11 और 10 कितना हो गया 21। तो 7 तिया 21, 22 तिया 66 और 10 से गुणा करेंगे तो 660।
660। इसे देखिए, सवाल है कि लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 168 पाई है, आयतन, ऊंचाई दे दी 0.12 मीटर। देखो, आयतन तो हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई उसने मीटर में दी। बच्चा यूनिट मेंसुरेशन में स्पेशली यूनिट का भी ध्यान रखना है आपने। ये तो हमें सेंटीमीटर क्यूब दिया, ये मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या और वो भी सेंटीमीटर में पूछी है। तो आयतन क्या होता है भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना दिया हुआ है हमें, 168 पाई। पाई से पाई उड़ा दो, 1/3। रेडियस तो निकालना है, ऊंचाई कितनी है 12 बराबर 168। 3 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 42 बार, तो आर कितना हो गया, √42, है ना। आर स्क्वायर बराबर 42, तो आर कितना हो गया, √42। ओके, आगे चलें, आसान था। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा है दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, आयतन का अनुपात, हमने किया है ऐसा क्वेश्चन बेलन में। देखो, उसने हाइट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3 का। उसने रेडियस का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:2 का। और हमसे क्या पूछा, आयतन का रेशियो। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सामने देखना, भी जब भी चीजें हमसे रेशियो में पूछेगा, चाहे परसेंटेज में पूछे चाहे रेशियो में पूछे, ना तो हमें 1/3 से कोई मतलब है, ना हमें पाई से कोई मतलब है। जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब है केवल रेडियस और हाइट से। अब हम जब आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालने जाएंगे बच्चा, तो हम देखेंगे कि उसमें रेडियस का स्क्वायर है। क्या है बच्चा, रेडियस का स्क्वायर। तो यहां क्या कर दो, आर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और गुणा हाइट। हाइट कितनी है, 4, अनुपात। ऐसे ही रेडियस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, गुणा हाइट कितनी है, 3। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12। तो रेशियो कितना आ गया, 1:3। तो कभी भी मेंसुरेशन में इस तरह का आपसे रेशियो का सवाल पूछे या परसेंटेज का, तो इस तरह के कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है। आप देखो, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट है, तो रेडियस 1 और 2 का रेशियो है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 4, 2 का स्क्वायर इंटू 3, रेशियो आ गया 1:3 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए। चलो, एक क्वेश्चन अब मैं होमवर्क डाल देता हूं आपके लिए, बाकी हम ये चैप्टर कल एंड कर देंगे। ठीक है भाई, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और परसों से हम अपना सर्ड्स एंड इंडिसेस चैप्टर 2 क्लास में एंड कर देंगे। फिर इसके बाद में मात्र औपचारिकताएं बचेंगी, छोटे छोटे चैप्टर्स बचेंगे। तो चलिए, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।